बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये फ्रेंड यहाँ पे मैंने जो बुकरम लिया है इसकी जो लेंथ है वो मैंने ना 10 से 11 इंच मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी जो लेंथ रखेंगे हम लेंथ इसकी मैंने यहाँ पे 8 इंच रखी है। गला बन के 7 इंच रह जाएगी। यहाँ पे मैंने जो 8 इंच बुकरम है उसको कर लिया यहाँ पे फोल्ड करके सबसे पहले जो मैं मार्क करूँगी वो मैं करूँगी 3 इंच पे। सिंगल करेंगे जब इसको 6 इंच हो जाएगा। एक 3 इंच पे मैंने ये मार्क कर लिया गले की गोलाई काट करने के लिए। और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे मैं 6 से 7 इंच रखूँगी। मैं थोड़ा सा छोटा रखूँगी कि बड़े गले पहनना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस गले को थोड़ा सा छोटा रखूँगी। इसकी जो लेंथ है इसको गोलाई में यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। जी फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसको गोलाई में ड्रा कर लिया यहाँ पे। तब जब तक मैं इसको ड्रा कर रही हूँ आप फटाफट चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपने ज़रूर इसको लाइक करना है। जी यहाँ पे देखें हम यहाँ पे पत्तियाँ कट करेंगे। 1 इंच का हम दरम्यान में गैप छोड़ेंगे यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे 1 इंच मैं अपने हिसाब से पौने इंच का गैप छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमने ना अपने जो तीरा है उसका भी तो हिसाब रखना है कि हमारा तीरा कहाँ पे है, उसकी चौड़ाई कितनी है तीरे की। और मैं अपने तीरे के चौड़ाई के हिसाब से ना इसकी जो है दरमियान में 1 इंच नहीं रखा मैंने, यहाँ पे पौना इंच पे कट करना है इसको दरमियान से। पहले बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से हम इसको ड्रा करेंगे, बाद में इन लाइन को हम ना डार्क कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन बन के रेडी होने वाला है। जी फ्रेंड ये देखें ये मैंने ड्रा कर लिया। यहाँ पे नेक मुकम्मल हमारा जो है ना यहाँ पे ड्रा होकर तैयार हो चुका है। इसको हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से। जी फ्रेंड यहाँ पे ये देखिए मैंने सबसे पहले गोलाई में कट कर लिया इसको। गोलाई में कट करके यहाँ पे हम इसको पिन अप करके कट करेंगे ताकि हमसे ना फिनिशिंग कटिंग में आ सके। पिन लगाने से ये होगा कि हमारा जो बुकरम है आगे पीछे फिसलेगा नहीं। मैं तो यहाँ पे बगैर बुकरम के कटिंग कर रही हूँ। आप लोग जब कटिंग करें इसको पिन से ज़रूर लगा लें ताकि ये अपनी जगह के ऊपर फिट हो जाए। ये देखें हमारा नेक जो है ना कट के रेडी हो चुका, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया, उसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेते हैं। बल्कि मैंने इसको जो कमीज़ की फ्रंट साइड है उसी के ऊपर इसको मैंने आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं इसके ना दरमियान में सिलाई चला लेंगे ताकि कपड़ा जो है ना अपनी जगह के ऊपर जम जाए। और अब इसकी गुलाई में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल आराम आराम से हम यहाँ पे गुलाई में सिलाई इसके ऊपर चलाएँगे। ये देखें हमारा जो है ना राउंड में सिलाई लग के रेडी हो चुकी। अब हमने जो इसके साइडों पे पत्ते कट किए थे उनके अंदर भी हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगाएंगे। दोनों पत्तों को इसी तरह सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। ये देखें एक साइड पे मैंने ये सिलाई लगा ली, दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से सिलाई कर लेती हूँ। एक साइड मैंने कट कर ली, दूसरी साइड मैं आपके सामने यहाँ पे कट करती हूँ पत्ते की। ये देखें यहाँ थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा जो है ना मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है और इसको कट करके इसमें ना छोटे छोटे नोचे ज़रूर लगाने हैं ताकि इसको सीधा करने में आसानी रहे। अब हम गुलाई जो है ना हमारी गलाई में आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। जी फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया और इसमें भी हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे ताकि आसानी से सीधा हो सके। ये देखिए यहाँ पे मैंने बॉल पेन ली है, बॉल पेन की मदद से इसको मैं करने लगी हूँ यहाँ से सीधा। बॉल पेन के ये जो है ना यहाँ पे मैंने इसको अटका के यहाँ से खींच लेना है। जब हम खींचेंगे तो ये बड़ी आसानी से ईजिली सीधा आ जाएगा। बुकरम भी हमारी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे दोनों साइडें मैंने सेम इसी तरीके से सीधी कर लेनी है। जी फ्रेंड ये देखा दोनों साइड मैंने सीधी करके अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लिया। अब मैंने जो इसके ऊपर लेस ज्वाइन करनी है उस लेस को मैंने रख लिया और राउंड गला जो है उसके नीचे रख के मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल आराम आराम से हम सिलाई लगाएंगे दोनों हाथों की मदद से। बिल्कुल सिलाई को आस्ता आस्ता चलाएंगे इसके ऊपर ताकि जो हमारी लेस है वो फिसल के बाहर नहीं आए सिलाई में से। ये देखें यहाँ पे सारी सिलाई लगा के मैंने इसको कर लिया तैयार। राउंड गले को बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला जो ये नेक डिज़ाइन है। अब जो लेस है इसको मैं इसके ऊपर सिलाई चलाऊंगी लेस के, और जो एक पत्ती है ना एक पत्ती की एक साइड पे इस लेस को ज्वाइन करूंगी। यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख के मैंने काट दी है और दूसरी पत्ती के ऊपर भी इसी तरह थोड़ा एक्स्ट्रा रख के ना मैंने सिलाई लगा के लेस को कट कर लेना है दोनों साइडों पे इसी तरह ही। ये देखें अब इस तरह मैंने ये यहाँ पे कर लिया। इसको मैं ड्रा करूँगी किसी भी चौकी वगैरह की मदद से।
चौक की मदद से ड्रा करके ये देखिए यहाँ पे जिस जगह मैंने लेस जॉइन करनी है उस जगह के ऊपर मैंने चौक की मदद से ड्रा कर लिया। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से मैंने ड्रा कर लेना है दोनों साइडों से। अब मैं यहाँ ने कमर फिटिंग की सिलाई होती है, कमर फिटिंग होती है, वहाँ से मैंने इसकी सिलाई लगानी शुरू की है। सिलाई लगाते लगाते बिल्कुल गले वाली साइड पे मैं आ रही हूँ। ये देखें अपने पत्ती के गिर्द जो है ना मैंने यहाँ पे लेस को लगा के ये देखें लगा के यहाँ पे मैंने इसको छोड़ देना है। यही तरीका जो हम दूसरी साइड पे अप्लाई करेंगे, लेकिन दूसरी साइड पे जो हम सिलाई लगाएंगे लेस के ऊपर वो हम ऊपर से लगाएंगे कमर फिटिंग की तरफ। यहाँ पर एक साइड की सिलाई जो है मैंने तरीज़ वाली साइड से शुरू की थी, दूसरी साइड की सिलाई जो मैंने गले के ऊपर से सिलते हुए बिल्कुल मैं कमर फिटिंग की तरफ लेके आऊँगी इसको हमारे शोल्डर के बिल्कुल नीचे। ये माशाल्लाह से हमारा जो इस तरह गला बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरह की अगर लेस लगाएं, इसके अंदर बीड्स वगैरह को मोती वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं लेस के अंदर, बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन मैं तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बना रही है। देखिए हमारा प्यारा सा यूनिक सा नेक डिज़ाइन बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।